प्रिंस भाई, उनको रिसीव कीजिए आप और उनको मंच पर बुला करके पटका पहना करके पार्टी ज्वाइनिंग कराइए। शौर्य जी, सलीम अलवी जी और दिलीप जी। श्रीमती रेखा चौहान और यहाँ उनके साथ आए सभी सम्मानित दिल्ली के बंधुओं, इन सबके साथ बैठना होगा। इन सबसे बात हुई, उन सब बातों का जो एक मंत्र था वो ये था कि हम सब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और दूसरा जो दर्द था कि हम बहुत सपने लेकर उन झूठे वादों में घिरकर आम आदमी पार्टी में गए थे, काम कर रहे थे, लेकिन बार बार हमको छला गया, दुर्व्यवहार किया गया। और वहां कोई पार्टी नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसकी निष्ठा में आप लगे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो सबसे ज्यादा परेशान है। एमसीडी में जब से केजरीवाल आया है, व्यापारियों को और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके एमसीडी के टैक्स 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक के जो टैक्स है कूड़ा उठाने के, इससे व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान है कि इस तरीके के टैक्स देने, वन टाइम कोई टैक्स नहीं है, पर मंथ। अगर आज हम देखें तो आज हमारे गांधीनगर में 20,000 दुकानें हैं और आप 20,000 दुकानों का एक गांधीनगर विधानसभा की एक गांधीनगर मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 20,000 को अगर आप 1,000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 2 करोड़ रुपए महीने के होते हैं और साल के 24 करोड़ रुपए। आखिर क्या चाहते हैं व्यापारियों से? इस गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए? आज जीएसटी 2017 से लगा है, आज जीएसटी का टर्नओवर पूरे साल का दिख रहा है सबसे ऊपर है। व्यापारी कितना टैक्स देता है? इसके बाद में जो कूड़े का टैक्स और। क्या नाम है आपका जी? जी, मैं वीरेंद्र जैन। और आज आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, कैसे करी आपने? कैसे करी? जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना या किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आपका दोहन हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर परिवर्तन की उम्मीद भी करते हैं और परिवर्तन की चेष्टा भी करते हैं। तो इसी प्रकार के किसी मानसिक प्रताड़न की वजह से ही हम लोग जो परिवर्तन में आए हैं। कितने साल से अब आम आदमी पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में बिल्कुल शुरू दिन से हैं जी हम लोग, जब हाँ जी बिल्कुल शुरू दिन से हैं। तो बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करी? कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं करी? बाकी अन्य पार्टी उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, बीजेपी ही क्यों की, इसका एक सीधा सा जवाब है कि बीजेपी ने वो करके दिखाया है पिछले 2014 से जो मेरे ख्याल से आज तक हमने देखा नहीं था। आज हमारी उम्र भी 56-57 साल हो रही है, हम लोग देखते आए हैं, कांग्रेस को भी देखा, आम आदमी पार्टी को भी देखा, आम आदमी पार्टी का देखा हमने, बड़े खुश हुए हम कि यार कोई ईमानदार पार्टी आई है और हमें इसके साथ चलना चाहिए। क्यों? हमारे भी हर आदमी के अंदर एक ईमानदारी का कीड़ा होता है और उस कीड़े को उन्होंने क्या करा, जिंदा कर दिया सबने। बड़े अच्छे थे, उसको कुलबुला दिया। अरे बाद में समझ में आया, अरे बेईमान ठीक एक, अब कौन बेईमानी कर रहा था, हमने छोड़ना किससे था, एवं खामखा लगा दिया ईमानदारी कह के कि अब लग गए जी। अब थोड़े दिन के बाद पता लगा ये जो ईमानदारी का आवरण ओढ़ कर आए थे ये एक्चुअली अंदर ही अंदर अपनी बेईमानी में लगे हुए थे। सबको जो है लगा दिया काम पर, जैसे कि ठग होते हैं, ठग के कहते हैं देखो वो देखो कौवा जा रहा है, वो कौवा देखता है इधर से उसका बैग पार कर देते हैं। तो यार इस तरह की ठग विद्या, तो बाद में समझ में आया कि सिर्फ हम लोगों को जो अपना व्यापार हम कर रहे थे हमें लेकर ऐसे उसमें लगा दिया कि हम उनके ईमानदारी के गुणगान साथ में करते रहे। लेकिन पिछले निगम चुनावों के अंदर हमारे को सबको सामने आ गया, उसके बाद शराब घोटाला सामने आ गया, सारे कुछ सामने आ रहा है। जल घोटाला है, शराब घोटाला है, सारे घोटाले, शराब घोटाला है, जल घोटाला है, बिजली घोटाला है, एमसीडी में टैक्सेस लगा दिए हैं व्यापारियों के ऊपर। व्यापारी कहाँ तक टैक्स देगा? जब व्यापारी का हित होएगा तो हम ट्रेड विंग से, हमारा काम है व्यापारी का हित करना
और जो पार्टी व्यापारी का हित करेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी व्यापारी को सपोर्ट कर रही है, हित कर रही है उनका। आप यूपी के अंदर देख लो, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है आज वहाँ पर व्यापार बहुत बढ़िया है। और दिल्ली का व्यापार दिन पे दिन घटता जा रहा है। हम गांधीनगर से हैं, गांधीनगर व्यापार हमारा दिन पे दिन घटता जा रहा है, क्योंकि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? ये आज सरकार आ गई एमसीडी की, आम आदमी पार्टी की, इसलिए हमें, और लगातार वो हमारे पास टैक्स लगाते जा रहे हैं। इसी वजह से हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, जो हकीकत है। क्या करना चाहिए? मैं संयोजक उद्योग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। अभी जैसा कि पंडित जी ने बताया, आज शैली ऑफ रहा है। 1 साल से, अभी 1 साल का कार्यकाल इनको पूरा नहीं हुआ मेयर बने हुए। इन्होंने 500 रुपये का से लेके 5000 रुपये तक के जो टैक्स लगाए हैं एमसीडी में दुकानदारों के लिए, कूड़ा उठवाने के लिए, वे अपने टैक्स वापसी लें। और व्यापारियों को हित को देखते हुए कि किसी भी तरीके के व्यापारी पे, व्यापारी पहले ही इतने टैक्स दे रहा है, जीएसटी, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, कि उसको और टैक्स की कितनी आप मार देंगे। आज व्यापार दिन पर दिन कम होता जा रहा है और टैक्स की मार, व्यापारी की लायबिलिटी टैक्स की बढ़ती जा रही है। कितने लोग जुड़े हैं इसके साथ? हमारे कितने लोगों ने ज्वाइनिंग करी है? आज ज्वाइनिंग जो की है वीरेंद्र जैन जी के साथ, क्या कहते हैं, सैकड़ों आदमियों ने ज्वाइनिंग की है यहाँ पे। व्यापारी है और उसमें सारा व्यापार है। व्यापारी भी ना बोल करके त्रस्त व्यापारी बोला जाए, त्रस्त व्यापारी, त्रस्त व्यापारी बोला जाए कि उन्होंने ज्वाइनिंग की है। और जी, आपका नाम? रेखा चौहान है मेरा नाम। रेखा जी, जो देखा गया है आम आदमी पार्टी छोड़ के आपने बीजेपी का दामन संभाला गया है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ 4 साल हम रहे और मतलब उसके पार्टी के साथ कभी एक अपनापन नहीं फील हुआ कभी भी। जितनी हमने मेहनत करी, जितना सब कुछ उनके साथ काम किया, अपने सच्चे मन, तन, मन, धन, हर किसी से काम किया हमने, पर हमने वो एक अपनापन जो होता है ना, वो हमने नहीं देखा। ओखला के विधायक हैं अमानुल्लाह खान जी, उन्होंने हमेशा हमारे साथ गैरों की तरह व्यवहार किया, हमेशा ही। हमने कहीं वो अपनापन महसूस नहीं किया। हम लोग से अपने क्षेत्र में काम करवाने की का ही हमारा एक रहता है कि हमारे जो क्षेत्र है वो हर तरह से विकसित हो, उसी की वजह से हमने किया। पर ना हमारे क्षेत्र ने और हमने बिल्कुल भी अपनापन नहीं देखा। श्री रामबीर जी विधुड़ी जी हैं, जो हमारे काफ़ी पुराने बाबूजी हैं हमारे, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। तो उन्हीं के द्वारा हमने आज पार्टी ज्वाइन करी है और इस पार्टी में एक हमेशा, जिसे कहना एक अपना घर जिसे बोलते हैं, वो हमेशा फील रहता है हम लोगों को। मेरे साथ सैकड़ों, तो अभी तो बहुत कम टाइम था क्योंकि रात को ही बाबूजी का फ़ोन आया कि आपकी जॉइनिंग है, तो ये बहुत कम लोगों को इंडिकेशन गया, नहीं तो और भी ज़्यादा हज़ारों की संख्या होती। तो कुछ ही लोग थे जो साथ में हैं अभी, और हम एक बहुत बड़ा संगठन है और अपने सच्चे मन और भाव से हम पार्टी के लिए समर्पण हैं। और वैसे भी राममय का माहौल है पूरे देश में, तो आज हम श्री राम जी का एक आसरा लेके कि हमें पार्टी को जितना होगा, हम अपने दिन रात की मेहनत करके हम पार्टी को उतना ही अब आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के लिए तन मन हर जैसे हम साथ में हैं और हम दिन रात काम करेंगे। देखा जा रहा है अभी 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को सातों की सातों सीटों को लेकर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी को हमें आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि एक तो हमारे जो आस्था है वो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी में है, और हमारे जो हम लोग जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि पार्टी को हम हर तरह से जितना होगा उतना हम आगे ही बढ़ाएंगे और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जीतेगी।